नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज के मुख्य खबर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर में पत्रकार से हुए दुर्व्यवहार का मामला झारखंड विधानसभा में उठा। झारखंड सरकार व अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पे लगा ग्रहण। इस गांव के 90% युवा है साइबर क्रिमिनल। क्या है 50-50 का मामला? चरपा पंचायत सचिवालय में हुई चोरी। विश्व शांति दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा किया गया वृक्षारोपण। विधायक जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बेलहर विधायक ने सुनी जनता की समस्या। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर द्वारा लगातार किया जा रहा है कोरोना जांच। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल भाजपा के विधायक ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया। विधानसभा में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मामला गूंजता रहा। इसी बीच सारण विधायक रणधीर सिंह द्वारा तख्ती लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने मधुपुर के पत्रकार से दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर का निलंबन और तबादला का मांग किया है। जो मांग के लेकर आज हम विधानसभा के सामने धरना पर बैठा लिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई थे, सुरक्षित नहीं भाई से हमारा आग्रह है कि प्रमुखता के साथ हाईलाइट करिए, ताकि वो सभी पत्रकार भाई के न्याय मिल सके। सबके दिल का अपमान बड़ी चोट पहुँचे। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से राज्य के आरक्षित 13 जिलों के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है। माननीय हाईकोर्ट ने 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को खारिज कर दिया है। पलामू के हाई स्कूल की टीचर सोनी कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SC मिश्रा की अध्यक्षता वाली झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता की दलील थी कि राज्य सरकार ने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य के 13 जिले को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दिया है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अपील में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के उस आदेश का भी हवाला दिया गया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट के उसी फैसले के आधार पर झारखंड के राज्यपाल की फैसले को रद्द करने की मांग सोनी कुमारी की ओर से कोर्ट से की गई थी। दरअसल राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 13 जिलों को शेड्यूल एरिया और 11 जिलों को नॉन शेड्यूल एरिया बताया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि शेड्यूल एरिया में सिर्फ उसी जिले के अभ्यर्थी हाई स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। नॉन शेड्यूल एरिया के 11 जिलों में किसी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। सरकार ने इसी नोटिफिकेशन के आधार पर 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के तहत विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस विज्ञापन को संविधान के खिलाफ बताया। कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से इन जिलों में 100% आरक्षण लागू हो जाता है, जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देता। सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए सरकार की ओर से जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया। एक साल पहले 18 सितंबर 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पहली नज़र में राज्य सरकार के उस फैसले को गलत माना, जिसके तहत 13 जिलों को सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे लार्जर बेंच में रेफर कर दिया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने दी थी यह दलील कि पिछले साल हुई सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार के निर्देश के अनुरूप अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने जिलेवार नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। वर्ष 2016 में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 21/2016 निकाला गया। JSSC ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के 24 में से 13 जिलों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और 11 जिले को गैर आरक्षित रखा गया।
सरकार के इस कदम के खिलाफ सोनी कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 13 जिलों को आरक्षित करने के फैसले को चुनौती दे दी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। मामला था सरकार के द्वारा जो अधिसूचना संख्या 4/14/7/2016 के द्वारा जो शेड्यूल 13 जिलों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी और उसी अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016 निर्गत किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एडवर्टीजमेंट संख्या 21/2016 एवं अधिसूचना दिनांक 14/7/2016 दोनों को हाई कोर्ट में कैंडिडेट्स के द्वारा चैलेंज किया गया था। सर, जो कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया था उस पर कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया? हाँ, उसमें उस रीट एप्लीकेशन में पहले तो इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल डिवीजन बेंच में हुई थी, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑनरेबल डिवीजन बेंच के द्वारा इस मामले को लार्जर बेंच में रेफर किया गया था। तत्पश्चात इसकी सुनवाई ऑनरेबल लार्जर बेंच में हुई और इसमें पिटिशनर लोग का यही आर्गुमेंट था कि जो नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व किया गया 13 जिलों को एज ए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, वो गलत है और वो चूँकि वो नोटिफिकेशन गलत है, इसलिए विज्ञापन संख्या 21/2016 के द्वारा जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के लिए वो भी गलत है, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले में सही माना और उन्होंने सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना तथा विज्ञापन संख्या 21/2016। हेलो सर, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट बंद होने जा रहा है, जल्दी से अपडेट कराएं। साइबर अपराधी राजेश मंडल ने एसपी दीपक कुमार सिन्हा के सामने यह डेमोन्स्ट्रेशन दिया, किस तरह लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके खाते से पैसा उड़ा लेता है, इसके बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि उसके गांव के 90% युवा साइबर अपराध से जुड़े हैं। गांव का नाम है सियाटाड़, यह जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। साइबर अपराधी राजेश मंडल और सुशील मंडल सगे भाई हैं। वर्ष 2015 से साइबर अपराध के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। दोनों भाई जेल भी जा चुके हैं। राजेश और संजय सहित 9 साइबर अपराधी शनिवार को जामताड़ा साइबर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए साइबर क्रिमिनल्स में से अधिकतर का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एसपी ने यह भी बताया कि साइबर थाना पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है और इसी कड़ी में शनिवार को कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के सियाटाड़ गांव से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ जामताड़ा के साइबर थाना में आईटी एक्ट एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन, 1 मोबाइल का डब्बा, 10 सिम कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। एसपी सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सियाटाड़ में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर डीएसपी सुमित कुमार की अगुवाई में टीम गठित कर छापेमारी कराई गई। इसमें विनोद मंडल, पन्नालाल मंडल, दिलीप मंडल, रोबिन मंडल, विवेश मंडल, राजेश मंडल, भीम मंडल, राजेश मंडल और सुशील मंडल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी ने बताया कि इन सभी अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान को और तेज किया जाएगा। पुलिस सभी साइबर क्रिमिनल्स का इतिहास खंगालने में जुटी है। साइबर क्रिमिनल्स ने ठगी के जरिए अब तक लाखों की संपत्ति अर्जित की है। साइबर अपराधी राजेश मंडल ने बताया कि वह 50% पर काम करता है। साइबर फिशिंग का पैसा एक अकाउंट में भेजा जाता है, जिसके खाते में पैसे जाते हैं वह 50% यानी आधा पैसे अपने पास रख लेता है और आधा साइबर क्राइम से जुड़े लोगों को दे देता है। सारा डील फ़ोन पर ही हो जाता है। सामने वाला अपना नाम गुप्त रखता है। राजेश ने बेझिझक बताया कि गांव के 90% युवा इस अपराध में लिप्त है। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने एवं साइबर क्रिमिनल्स को सुधारने की दिशा में पहल करने की बात एसपी ने कही। एसपी ने कहा कि इन अपराधियों को जेल की बजाय क्वारंटीन सेंटर बनाकर उसमें रखने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराधियों को जेल में बेहतर सुविधा मिलती है। घर वाले प्रतिदिन घर से खाना उपलब्ध करा देते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे जेल में हैं। लिहाजा ऐसे अपराधियों की मानसिकता बदलने के लिए क्वारंटीन सेंटर जैसी जगहों पर रखने की आवश्यकता है। सरकारी भवनों में चोरी होना अब आम बात हो गई है। मधुपुर प्रखंड के अंतर्गत चरपा पंचायत सचिवालय से बीते रविवार रात चोरी का एक मामला प्रकाश में आया है। ज्ञात चोरों द्वारा पंचायत सचिवालय में सेंधमारी कर 13 पंखे, 1 स्टेबलाइजर, 1 जेट पंप, कंप्यूटर, 15 कुर्सी और अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है।
पंचायत के मुखिया को जब सुबह सुबह फ़ोन के माध्यम से चोरी की सूचना प्राप्त हुई कि पंचायत सचिवालय में चोरी हुई है, जिसके बाद मुखिया ने तुरंत फ़ोन से ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते कई दिनों से लगातार सरकारी भवनों से चोरी की शिकायतें मिल रही है। चोर कभी स्कूल के भवन तो कभी पंचायत भवन को अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार चोरी की घट रही घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में अब काफ़ी आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मधुपुर पुलिस प्रशासन को सवालों के कटघरे में ग्रामीणों द्वारा खड़ा करते हुए यह कहा गया कि मधुपुर पुलिस प्रशासन अपराध को रोकने में अब सक्षम नहीं है, जिसके कारण ही अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है। विश्व शांति दिवस के मौके पर मधुपुर में सोमवार को पूर्व रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड न्यू कॉलोनी ग्रुप द्वारा शहर के रेलवे पानी टंकी के आसपास साफ सफाई की गई। इसके बाद सभी स्काउट के सदस्यों ने मिलकर रेलवे कॉलोनी में वृक्षारोपण का कार्य किया। वृक्षारोपण के उपरांत भारत स्काउट एंड गाइड के नेतृत्व में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सर्वधर्म सभा के माध्यम से विश्व में शांति की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में सीनियर रोवर अल्ताफ आलम, राजमंडल, दानिश, शकील, साहिल, तहसील, जयराज, बजरंग सहित कई स्काउट मौजूद थे। बिहार चुनावी माहौल में रंग चुका है और जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अब सभी नेता जनता से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बिहार के बेलहर विधानसभा के विधायक रामदेव प्रसाद यादव ने विधायक जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सुइया, बगड़ू, कुमार, डीहा, पहाड़पुर सहित कई क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों की समस्या को जान रहे हैं और समस्या के समाधान पर काम करना भी शुरू कर दिए हैं। विधायक जी द्वारा बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क की समस्या को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी, ग्रामीण विकास मंत्री और सिंचाई विभाग को समय समय पर इन ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि मीडिया एकमात्र लोकतंत्र का प्रहरी होता है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं अपने 163 नंबर बेलहर विधानसभा क्षेत्र जिला बांका के इस सुइया बाजार में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहा हूं। पूरे बिहार भर में आज हाहाकार मचा हुआ है। डबल इंजन की सरकार जन विरोधी कानून लागू करने के लिए उतारू है। कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किसान विरोधी जो कानून लाया गया राज्यसभा में, उसका पुरजोर विरोध हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोई ऐसा देश नहीं है जो कृषि प्रधान देश हो दुनिया में, लेकिन हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान विरोधी कानून ला करके किसानों के कमर तोड़ने की साजिश हो रही है। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।